हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये मुझे इंडोनेशिया के मिले हैं। इनका नाम है नियो असलाम। अंक है 2344। तो बढ़िया मैच होने वाला है। देखिए, इन्होंने अपना मूव चल दिया और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले D2 वाले पॉन को उठाकर रखा मैं D4 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो ये बढ़िया मूव हो सकता है मेरे लिए, मैंने रख दिया है और मुझे इनका मूव डिस्टर्ब करना है। देखिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई फीस लेता हूँ, ना ही उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। मैं उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए। इस बात की पक्की गारंटी है, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना चाहिए। तो डिस्क्लेमर में ये जरूर दूंगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। और देखिए, मैं लाइव रह के चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आप सोचेंगे भाई ऐसे कैसे सिखा सकता हूँ। तो देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं, वाइट से भी खुद ही मूव करते हैं और ब्लैक से भी खुद ही मूव करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप ऐसा मूव चलिए, वैसा मूव चलिए, आप जीत जाएंगे। तो एक बात बताइए, जब दोनों तरफ से एक ही बंदा मूव चल रहा है तो उसकी स्ट्रेटजी और मूव फिक्स होते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो रियल प्लेयर जब आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हो। तो मुझे ट्रैप करने के लिए अपोनेंट पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैं हारूं या जीतूं या अपोनेंट हारे या जीते, आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं लाइव चेस सिखाता हूँ। तो अब मैं मूव चलूंगा, इन्होंने अपना बिशप उठाकर F5 पोजीशन रखा है। तो मैं एक काम करूंगा और C2 वाले पॉन को डायरेक्ट C4 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि जो मेरा F1 वाला बिशप है मैं उसको C4 पोजीशन पर ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। बढ़िया, मुझे जो मूव समझ में आ रहा है वो यही है इस समय, क्योंकि मैं इनका D5 वाला पॉन हटाना चाहता हूँ, इनका मूव डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो क्या मैं इनको एक चेक दे दूँ, लेकिन चेक देने का कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को अगर उठाकर B3 पोजीशन में रख लूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया, जो इस समय मुझे चेस स्ट्रेटजी लग रही है वो यही है। और अब अपने बिशप को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर F3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो F3 पोजीशन पर इसलिए रखना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो है D5 वाला पॉन। तो मैंने बिशप को F3 पोजीशन पर मैंने रख लिया है, जैसा कि मैंने आपको बोला। और अब देखिए, तो अब इन्होंने मुझे मौका दे दिया है। देखिए, तो आप सोच रहे हो कि कौन सा मौका दे दिया है, तो वो ये, मैं अपने क्वीन को B3 पोजीशन पर रखूंगा तो इनको लगेगा कि मैं इनका B7 वाला पॉन मार सकता हूं। तो ये B7 वाले पॉन को बचाएंगे दोस्तों। और जैसे ये B7 वाले, नहीं, मैंने गलती कर दी, यस मैंने गलती कर दी। मुझे अपना क्वीन A4 पोजीशन पर रखना था। देखिए, तो मुझे अपना पॉन क्वीन A4 पोजीशन पर रखना था, तो मैंने मिस्टेक कर दी है। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो एक बढ़िया मूव मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं अगर अपने ब्लैक बिशप को, तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं, तो ठीक है, मैं अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूंगा और उसके बाद अपने रूक को उठाकर D1 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अगर मैंने अपने नाइट से उठाकर इनका D5 वाला पॉन मारा तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। मैं एक काम करूँगा, मैं अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है, मूव बढ़िया चला है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और देखिए मुझे जो मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर मैं अपने नाइट से इनका
देखिए, तो अगर मैं अपने बिशप से इनका D5 वाला पॉन मारता हूँ तो ये अपने नाइट से मेरा बिशप मार देंगे। फिर मैं अपने नाइट से इनका ये या तो ये C6 वाले पॉन से मेरा बिशप मारेंगे या फिर अपने नाइट से मारेंगे। तो उसके बाद मैं अपने नाइट से मारूंगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट से इनका D5 वाला पॉन मारूंगा और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी मजबूरी हो जाएगी कि ये अपने नाइट से मेरा बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अगर अपने बिशप से ये पॉन मार देता हूँ तो ये क्या करेंगे, बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने रूक से मैं उठाकर इस नाइट को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो अब बढ़िया, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि अपने रूक को अगर मैं उठाकर कौन सी पोजीशन पे रखूँ। तो अपने एक मिनट एक काम कर सकते हैं, अपने ब्लैक बिशप को अगर मैं उठाकर A6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो ये अपने ब्लैक बिशप को बाहर लेके आएंगे तो मुझे अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा क्या। तो कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को उठाकर अगर मैं G3 पोजीशन पर रख लूँगा तो ही कौन सा मूव चलेंगी। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब देखना ये है बढ़िया। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ूंगा। तो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ूंगा इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या कहीं से मुझे चेक दे पा रही हैं, नहीं दे पा रही हैं। यस, कहीं से चेक नहीं दे पा रही, इन्हें नाइट हटाना पड़ेगा। और जैसे ही ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर मैं अपने पॉन से नहीं इनके इस बिशप को इस पॉन से मार देना, उसके बाद कैजलिंग कर लेनी। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना ये मूव कौन से चलेंगी। तो कौन सा मूव मैं चल सकता हूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है देखिए सबसे सही मूव ये है कि अपने नाइट को ये E3 पोजीशन में रख दें। सबसे सही मूव यही है, नाइट को E3 पोजीशन पर रख दें। उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ। मूव इन्होंने अच्छा चला है लेकिन मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने रूक को बचाना है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो कहीं से चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। तो अपने रूक को बचाना बहुत ज़रूरी है लेकिन कहाँ ये मुझे सोचना है। तो रूक को अगर मैं C1 पोजीशन पर ले जाता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच बढ़िया है देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों उस समय। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर बढ़िया। तो इन्हें सबसे पहले अपना बिशप यहाँ से हटा बचाना पड़ेगा वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगी, क्योंकि जो इनका बिशप है ये तो मुझे लग रहा है मारा ही जाएगा क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है बढ़िया। उसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। कैजलिंग मैंने कर लिया है और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। क्योंकि मैं अपने देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, अपने रूक को उठाकर अगर इस पोजीशन पर रख देता हूं तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा।
अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो कौन सा मूव चलूं? तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके नाइट या रूक को मारने वाला हूं दोस्तों। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनके इस रूक को मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इन्होंने नाइट तो बचा लिया है लेकिन इनका रूक मारा गया है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक बढ़िया काम तो ये हो सकता है कि अगर मैं रूक से ही मारता हूँ तो देखिए, अगर मैं अपने C7 वाले रूक से इनका F7 वाला पॉन मारता हूँ तो ये अपने बिशप से मार देंगे। उसके बाद अगर मैं दूसरे रूक से मारता हूँ तो ये क्वीन से मार देंगे, मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं? इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूं और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि इन्हें अपना नाइट या तो बचाना पड़ेगा या फिर मैं मार के क्या इनको एक चेक दे दूं। ओ बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक की और डायरेक्ट इनका क्वीन मारा गया। तो मैं वही आपको बोला था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अब ये कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरा रूक फ्री है और मैं रूक को डायरेक्ट इनका क्वीन मार के इनको चेक दे दूंगा। इनके हाथ में अब कुछ है नहीं। तो मैच अब कंप्लीटली मेरे हाथों में आ चुका है। और अब मैं एक काम करूंगा सबसे पहले, और वो ये है कि मैं इनका E6 वाला पॉन मारूंगा, क्योंकि मैं इनको फंसाना चाहता हूं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मैं अगर अपने रूक को उठाकर D7 पोजीशन पर रख देता हूं तो इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। या तो ये मेरे रूक को मारेंगी वरना मैं इनके रूक को मार दूंगा। तो मैंने इनको फंसा तो लिया है लेकिन सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इनका एक नाइट मारूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगी। तो नाइट तो मैं मार ही दूंगा और इनका चेक भी लगेगा, तो इन्हें चेक बचानी पड़ेगी दोस्तों। देखिए नाइट जो इनका E7 पोजीशन पे है, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूं दोस्तों, सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके इस बिशप को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है ये बिशप। तो खिलाड़ी बढ़िया है, देखिए अभी तक इन्होंने बहुत ही सोच समझ के सारे मूव चले हैं। तो अब कौन सा मूव चले ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को F8 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है। मैंने सारे सिंपल मूव चले हैं। अपोनेंट के मूव देखें उसके बाद ही अपने मूव चले हैं। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप G6 पोजीशन पर हटा लिया है और अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैं इनका रूक तो मार ही दूंगा और इनकी चेकमेट भी होने वाली है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और देखिए वो समझ गए हैं कि अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि चेस खेलना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपोनेंट ने कौन सी मिस्टेक की है और आप उस मिस्टेक को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस मैच में मैंने मुझे तो नहीं लगता कोई खास स्ट्रेटेजिक मूव चला है, बस मैंने अपोनेंट की गलतियां पकड़ी है और उनको यूटिलाइज़ करने का ट्राई किया है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपका चैनल बेकार है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन चेस खेलने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट, IQ बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं।
तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या अपोनेंट के मूव स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।